प्यारे व्यूवर्स, जब शैतान मरदूद ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाल दिया। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम की उदासी को देखकर अल्लाह ने उनकी बाईं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया और वो दोनों बतौर जोड़ा जन्नत में रहने लगे। तन्हाई और उदासी दूर हो गई। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, जन्नत में जहाँ मर्जी चाहे जाओ, जो चीज़ चाहे खाओ, लेकिन खबरदार इस दरख्त के पास मत जाना और ना ही इसका फल खाना, वरना तुम हद से बढ़ने वालों में से हो जाओगे। जब शैतान मरदूद के बहकावे में आकर अम्मा हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम ने वो फल खाया तो अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से निकालकर ज़मीन पर भेज दिया। अब सवाल ये उठता है कि ज़मीन पर हज़रत आदम और हव्वा के आने से पहले क्या था और कौन सी मखलूक थी और ज़मीन व आसमान की तख्लीक कैसे की गई। इस हवाले से हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को ज़मीन पर भेजा गया तो उस वक्त ये ज़मीन बिछी हुई थी, लेकिन सवाल ये है कि पहले ज़मीन पर क्या था। तो याद रहे, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने ज़मीनों और आसमानों को 6 दिनों में तख्लीक किया। और एक जगह इरशाद है कि इस ज़मीन पर पहले कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के। तो मालूम ये हुआ कि इस ज़मीन पर पहले पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। इस ज़मीन पर पानी ही पानी था और फिर अल्लाह ताला ने इस पानी पर ज़मीन को बिछाया। और तफसीर में ये बात भी मिलती है, जब पानी पर अल्लाह ताला ने ज़मीन को बिछाया तो ये ज़मीन हिल रही थी, तो अल्लाह ताला ने इस ज़मीन के ऊपर पहाड़ों को लगा दिया जिससे ये ज़मीन टिक गई। याद रहे, पानी ही वो चीज़ है जिससे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की मखलूक़ात को पैदा फरमाया। याद रहे, पानी ही वो चीज़ है जिससे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की मखलूक़ात को पैदा फरमाया। पानी को अल्लाह ने ज़िंदगी की बुनियाद बनाया। और कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम से पहले आसमान भी ना थे, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 दिनों में 7 आसमानों को बनाया। इन आसमानों की जगहों पर धुआं ही धुआं था, कुछ ना था, हर तरफ धुआं था। और फिर अल्लाह ताला ने धुएं से आसमान बनाए। जब आसमान दुनिया अल्लाह ताला ने बनाया तो अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इसमें सितारों की मानिंद चिराग रोशन कर दिए। यानी आसमान दुनिया में अल्लाह ताला ने सितारे पैदा फरमाए जो रात को चमकते हैं। याद रहे, अल्लाह ने ज़मीन और इसका सारा निज़ाम बनाया। ये पहाड़, ये जंगल, दरिया, समंदर और सहरा और मैदान, ये सब अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से तख्लीक किया है। और अल्लाह ने आसमानों से बारिश बरसाई और अपने हुक्म से ज़मीन के ऊपर तरह तरह के दरख्त और पौधे और सब्ज़ा उगा दिए। मालूम हुआ, जब आदम अलैहिस्सलाम ना थे तब भी ये कायनात थी। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तख्लीक करने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ने इस कायनात को तरतीब दिया और इस कायनात को पैदा फरमाया। और जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला ने पहले तो उनको जन्नत में रखा और फिर इब्लीस की बातों में आकर उन्होंने जब वो फल खाया तो उन्हें तो जन्नत से निकाल दिया गया। याद रहे, अल्लाह की ज़ात मौजूद थी, मौजूद है और मौजूद रहेगी। और तमाम जहानों को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ही की है। ज़मीनों को, आसमानों को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की है और जन्नत और दोज़ख को भी पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ही की है। अल्लाह ताला की मखलूक़ात कहाँ कहाँ है और कैसी कैसी मखलूक़ात है, ये अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ताला की कुदरत वसी है और अल्लाह ताला का इल्म भी वसी है। और इंसान की अक्ल बहुत महदूद है। इंसान सिर्फ इतना ही जानता है जितना अल्लाह ने उसको इल्म दिया है और इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं जानता। अल्लाह ताला बेहतर इल्म रखता है और अल्लाह ताला इल्म रखने वाला और हिकमतों वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।